नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, सहारा के निवेशकों की होगी पाई पाई वापस, और ऐसा मोदी सरकार की तरफ से अखबार में एक विज्ञापन जारी किया गया है। और ये विज्ञापन आपके स्क्रीन पे ऐसे दिख रहा होगा, हो सकता है आपके पास पहले भी आ गया हो। और आज मैं इसकी हकीकत बताने जा रहा हूँ। क्या मोदी सरकार के द्वारा ये जो विज्ञापन दैनिक भास्कर में आया है, क्या इससे आपका पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, और साथ ही ऐसा विज्ञापन देने के बाद क्या हलचल मची है उसकी भी चर्चा कर लूँगा। आपको बता दूं कि अभी भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार, उत्तर प्रदेश समेत 15 राज्यों में उपचुनाव की घोषणा की है, और जिसके साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की भी घोषणा कर दी गई है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को मतगणना। झारखंड में अगर आप देखिएगा तो 13 और 20 नवंबर को चुनाव है और 23 नवंबर को मतगणना। अगर देखिएगा अलग अलग राज्य में जो उपचुनाव है, असम में 5 सीट पे, बिहार में 4, छत्तीसगढ़ 1, गुजरात 1, कर्नाटक 3, केरल 3, मध्य प्रदेश 2, महाराष्ट्र 1, और जाकर के आप नेट पे ये सारा कुछ सर्च कर सकते हैं कौन कौन से राज्य में कितना सीटों पे उपचुनाव होना है। अब आपको याद होगा, हमने मोदी सरकार को एक लेटर भेजा था, लानत पत्र। एक बार कमेंट्स करके बताइएगा आप में से कितने लोगों ने भेजा था, और जो भेजा था उसके बाद आपको पैसा मिला नहीं मिला, उसके बाद आपने वोट का चोट किया कि नहीं किया। हालांकि पिछले कई सालों से सहारा इंडिया का पैसा पूरे देश के लोगों का फंसा हुआ है, लेकिन इस बार आप लोगों के सहयोग से पूरे देश के जमाकर्ताओं ने ऐसा समा बांधा है कि कम से कम सरकार को बोलना पड़ रहा है। हालांकि अभी मोदी जी के तरफ से इस तरह का छपाया गया है, बीजेपी की तरफ से। अगर इसको पढ़िएगा ऊपर से जाकर के दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे है, भाजपा का प्रण, सहारा के निवेशकों की पाई पाई होगी वापस, और बगल में लिखा हुआ है 65,000 पारा शिक्षक, सहायक पुलिसकर्मी समेत सभी अनुबंध कर्मी होंगे नियमित। नीचे भरोसा भाजपा पर, वोट कमल पर। और ये जो है कहाँ छपा है, तो झारखंड में। अब झारखंड में जैसा कि हमने बताया कि विधानसभा चुनाव होना है, और उसी के तहत ये विज्ञापन जारी किया गया। सबसे पहले मैं ये पारा शिक्षक का जो अनुबंध कर्मी है वो नियमित होंगे, इसके बारे में बता दूं। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट ऑर्डर आया था जिसको हमने पीछे बताया था, जिसके तहत लगातार चलने वाला जो भी काम है, चाहे वो पुलिसकर्मी का जॉब हो, रेल कर्मी का जॉब हो, बैंक कर्मी का जॉब हो, या किसी ऐसे जगह पे काम कर रहे हो जो लगातार चलने वाला हो, उसमें अनुबंध कर्मचारी नहीं रखे जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है, और कहने का मतलब उसमें जो काम कर रहे हैं उनको परमानेंट होना चाहिए। जबकि ये एक तरह से देखिएगा तो जैसे अमित शाह जी का चुनावी लॉलीपॉप था, ये अनुबंध कर्मियों को, कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को ये एक तरह से लॉलीपॉप दे रहे हैं। क्यों भैया, तो आप हमको वोट दे दीजिए, फिर हम 5 साल के लिए सो जाएंगे। अब आपको बता दें कि मोदी सरकार के द्वारा निजीकरण सबसे ज़्यादा लागू किया गया है। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो उसी समय केंद्रीय भर्ती बंद कर दी गई थी। आप में से अगर आप लोगों को याद होगा तो आपको बता दूं कि सारी भर्ती बंद कर दी गई थी केंद्र सरकार के अंदर, और उसके बाद धड़ल्ले से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी रखे जाने लगे। एक होता है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट, उसको इन्होंने लागू किया। और फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब लगातार चलने वाला जहाँ काम है वहाँ भी फिक्स टर्म के द्वारा इन्होंने कर्मचारी को रखा है। अगर जाकर के देखिएगा तो रेलवे में मिलेगा, उसके बाद अब सेना में भी हो गया, वो भी एक तरह से फिक्स टर्म ही है। और उसी तरह अब ये कह रहे हैं कि हम नियमित करेंगे क्योंकि इलेक्शन है। और दूसरा जो है, सहारा इंडिया निवेशकों की पाई पाई होगी वापस। अमित शाह जी इस बार गायब है। हालांकि ये जो घोषणा पहले किया था, यानी कि लोकसभा चुनाव में अमित शाह जी ने किया था, इस बार मोदी जी ने मोर्चा संभाला है। अमित शाह जी 18 जुलाई 2023 को पोर्टल लाते हैं, 45 दिनों का वादा करते हैं, और 45 दिन का वादा उनका फेल हो जाता है। अब हालांकि 2 साल पूरा होने वाला है, बीच में सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं और फिर से समय ले लेते हैं, वो भी दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा। आपको याद होगा, पहला पोर्टल आता है, 1 करोड़ 21 लाख लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से 1 करोड़ 19 लाख का रिजेक्ट कर देते हैं। ये मेरा डाटा नहीं है बल्कि सरकार का ही डाटा है। हालांकि वो इस तरह से नहीं बताते, वो कहते हैं कि 2 लाख लोगों को हमने पैसे दिए, लेकिन वो 2 लाख कौन है अभी तक मुझे नहीं मिले। और ऐसे में सरकार को चाहिए था कि उसी पोर्टल पर लिस्ट जारी कर देते जो भाई फलाना व्यक्ति को, फलाना गाँव का, फलाना राज्य का था, उसको हमने इतना पैसा 10,000 दे दिया, 5,000 दे दिया, 50,000 दे दिया, तो लोगों को भी थोड़ा भरोसा होता जो उस आदमी से हम भी जाकर के मिल लेते, आप भी जाकर के मिल लेते, और कम से कम ये हो जाता कि भैया
10,000 भी दिए कि नहीं दिए। हालांकि अभी अगर 10,000 किसी को अगर मिल जाएगा तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे यूट्यूब इसीलिए बना दिए गए हैं ताकि आपको गुमराह किया जा सके। हमारा फेसबुक का रीच काफ़ी कम कर दिया गया है। जो वीडियो पहले 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोगों तक पहुंचता था, अब 10-5 हज़ार पहुंच करके ही रह जाता है। तो सीधे सरकार का खेल है। और आपको बता दूं कि आप लोग का जो पैसा है वो मोदी जी के इस गारंटी के बाद क्या होगा वो मैं क्लियर बता देता हूँ। पोर्टल पहला वाला एक लाया था वो फेल हो गया, रीसबमिशन वाला भी फेल हो गया। उस पर भी आपको ये कहा गया था कि मेंबरशिप फॉर्म वगैरह भर दीजिए। बहुत सारे लोगों ने मेरे मना करने के बाद भी रीसबमिशन वहाँ पे किया और साथ ही मेंबरशिप फॉर्म वगैरह भर दिया। उसमें से भी मुझे नहीं लगता है कि किसी को पैसा मिला होगा। अगर किसी का आया होगा तो एक बार कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मैं जब भी गाँव जाता हूँ तो अलग अलग लोगों से मिलता हूँ। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमारे साथ है भी, लेकिन फिर भी उनको ये लोभ लालच हो गया कि कहीं पोर्टल के थ्रू पैसा मिल जाए, अप्लाई कर दिया। तो उनसे भी मैं जानकारी लेते रहता हूँ कि क्या आपको पैसा आया। उन्होंने कहा कि पैसा नहीं आया। और अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि कल को अगर एक आदमी को भी एक गाँव में अगर 10,000 रुपया मोदी जी दे देंगे तो बाकी लोग क्या होगा, आँख बंद करके क्लेम कर देंगे। लेकिन याद कीजिए, जब से हमने ये लड़ाई शुरू की है तो हमने आपको यही बताया कि लड़ाई हमारी पूरे पैसे को पाने की होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 5 लाख में से हमें 10,000 रुपया दे दीजिए, भीख थोड़े है। एक बार आप कमेंट्स करके बताइए क्या मैं सही कह रहा हूँ। और आपको बता दूँ कि जैसे ही इलेक्शन निकल जाएगा वैसे ही ये सारा विज्ञापन सब खत्म, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। तो इसीलिए हम सभी देश के जो लोग भी अभी मतदान करने वाले हैं, मतदाता हैं, उनको यही कहूँगा कि एक बार याद कीजिए अमित शाह जी का वो नारा। क्या कहा था उन्होंने कि 45 दिन के अंदर हम पहली बार 10,000 देंगे। उनका वादा फेल हो चुका है। इससे पहले 15 लाख का वादा था, उसके बाद आपका पैसा भी नहीं दे पाए। काला धन वगैरह लाना था, क्या क्या लाना था, वो सब कुछ सुनते होंगे। लेकिन क्या होता है, इलेक्शन जब देने जाते हैं तो सीधे आकर के दूसरा मुद्दा हो जाता है। कौन सा मुद्दा? हिंदू मुस्लिम का, धर्म का, ये का। लोग धर्म बचाने के पीछे दौड़ पड़ते हैं, अपना पैसा भूल जाते हैं। जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो उनको याद आया था, अरे ये तो धर्म का नशा था, हमारे ऊपर चढ़ गया था और हमको तो पैसा मिलना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने मुद्दे पर वोट कीजिए, चाहे किसी भी पार्टी को वोट कीजिए। जो व्यक्ति भी आपसे वोट मांगने आता है उससे पूछे कि हमारा सहारा का पैसा दिलाओगे, दिलाओगे। अगर कहता है हाँ, तब उसको वोट कीजिए। चाहे वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो, कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि कल को अगर वो आपका पैसा दिलाने के लिए विधानसभा या लोकसभा में नहीं बोलता है तो फिर उसको घेरिए। अभी आप देखिएगा, बीच में कुछ लोगों ने क्या किया, आपका लड़ाई लड़ने की बात की। लड़ाई लड़ने की बात करते करते जब पोर्टल आया, हमने मना किया पोर्टल पे अभी क्लेम मत कीजिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है। उस व्यक्ति ने या फिर उस संगठन ने क्या किया, लोगों को क्लेम करवाना शुरू किया। क्योंकि उनका नेटवर्क था एजेंटों का। क्लेम करते करते जब लोगों को नहीं मिलने लगा तो कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाने की ज़रूरत है। उसको लिए देश में घूम घूम करके उसने चंदा लेना शुरू किया। उसके बाद पता चला, उसके वकील ने कहा कि भाई तुम्हारा तो पैसा है, तुम PIL नहीं लगा सकते हो। तो क्या किया, रीट लगा दिया 17 लोगों से मिल करके। और उसके बाद तकरीबन जैसा कि वो मेंबरशिप की बात कर रहे हैं, 250 रुपये के हिसाब से जोड़िएगा तो कह रहे हैं कि 40,000 हमारे मेंबर हो गए, 30,000 हमारे मेंबर हो गए। तो उसको गुना कीजिएगा तो लाखों में पैसा आएगा। उसी के पीछे एक और गाड़ी लेकर के प्रचार करने के लिए निकल गया, 500-600 लेना शुरू कर दिया। और फिर वो भी कह रहा है कि हम कोर्ट के अंदर PIL लगाएंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ठग हैं जो आपको गुमराह करते हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में पड़िएगा तो आपका पैसा फंसेगा। और सबसे बड़ा चक्कर में वहीं पर ना किसका है, तो एजेंट का। क्योंकि अभी भी एजेंट को ये उम्मीद है कि फिर से सहारा खुलेगा और उसका रोजी रोटी शुरू हो जाएगा। तो उसका रोजी रोटी क्या, ठगने वाला। क्योंकि सहारा इंडिया 2015 में ही बंद है और सोसाइटी बैंक उनको नहीं चला सकता है। और अभी भी ऐसा कोई कह रहा है तो एक नंबर का वो चोर है, ठग है और जानबूझ करके आपका पैसा फंसाया है। तो ऐसे लोगों से बचिए और इस बार भी वोट का चोट दीजिए। इसीलिए कि ये जो वादा है, अखबार वाला जो वादा है, ये कल को ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा ये सारे के सारे गायब हो जाएंगे। अच्छा खासा सीट है जिससे आप उनको झटका दे सकते हैं। झटका देना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि जिसने अपना काम नहीं किया उसको झटका दीजिए। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक जमाकर्ता कम से कम वोट की चोट दे सके और जो नेता वोट मांगने आते हैं उनसे कम बता सके कि भैया हमारा सहारा का पैसा है, मिलना चाहिए, और नहीं दीजिएगा तो फिर अगली बार आपका कुर्सी उलट देंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि देश के एक एक सहारा जमाकर्ता जो इस बार वोट डालने वाले हैं उन तक पहुंचे। धन्यवाद।